नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज के हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फॉर एपीएससी मेंस 2024, दैट इज़ पोल्यूशन। नाउ व्हाई वी आर कीपिंग दिस वेरी टॉपिक एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, एंड क्यों हम लोग लास्ट के 1 ईयर में जितने सारे पोल्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको हम लोग डील कर रहे हैं। इसका रीज़न है 2022 में पोल्यूशन से आया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन। अगर देख लीजिएगा चेंजिंग मेंस पैटर्न में, जी हाँ, कहीं ना कहीं पोल्यूशन, और देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आ रहा है ना, तो क्वेश्चंस को भी हमको लोग को एनालाइज करना पड़ेगा दैट किस टाइप के पोल्यूशंस है भाई। क्योंकि आप लोगों ने तो शायद पढ़ा होगा जैसे वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, यही सब ना, है ना। तो यहां पर देखो क्या बोला गया, डू यू थिंक दैट द रोड टू सस्टेनेबिलिटी स्टार्ट विथ पोल्यूशन प्रिवेंशन। नाउ पोल्यूशन, ये जो वर्ड है ना अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा वाइड टर्म है पोल्यूशन, राइट, जिसमें सिर्फ एयर, वाटर, लैंड और साउंड ही नहीं है, डिफरेंट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, राइट, लाइट पोल्यूशन है। तो अलग अलग लेवल ऑफ पोल्यूशंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलो ये सब तो खैर स्टैटिक का पार्ट है, बट अभी मैं जो यहाँ पे स्ट्रेस आपको डालना चाहता हूँ वो ये है दैट पोल्यूशन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग को डील अच्छे तरीके से करना आना पड़ेगा, राइट। एंड कैसे, देखो पास्ट ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सबको मैं यहीं पर आपको सामने डिस्कस कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा में पोल्यूशन के रिलेटेड आर्टिकल छपा था और बोला गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के थ्रू दैट नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के कारण ओवरऑल जो पोल्यूशन लोड है गंगा के रिवर में वो अभी बहुत हद तक घटा है, बट अभी भी स्टिल रिवर्स आर पोल्यूटेड। तो सवाल होता है पोल्यूशन इन गंगा रिवर। जी हाँ, पोल्यूशन इन गंगा रिवर अगर देख लीजिएगा 71% ऑफ द रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस जो है इन्होंने रिपोर्ट किया है अलार्मिंग लेवल ऑफ फीकल कोलिफॉर्म, जो क्या हम लोग को देखने को मिला है गंगा रिवर में। नाउ फीकल कोलिफॉर्म्स क्या होता है, ये वैसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या ज़्यादातर गट एंड फीकल मटेरियल्स में हमें देखने को मिलते हैं, और वैसे भी किसके, यूजुअली वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और वो अल्टीमेटली दे मेड देयर रूट टू द रिवर्स, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे जो अनट्रीटेड मटेरियल है उसको रिवर्स में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं ये सब रीजंस है जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। नाउ सवाल होता है व्हाई डू गंगा रिमेन्स पोल्यूटेड, क्योंकि अगर देख लीजिएगा जितने भी वेस्टेज डिस्चार्ज किए जाते हैं ना उसमें अराउंड 60% जो है गंगा रिवर में डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाता है। वैसे तो अगर देखिएगा 5 मेजर स्टेट्स थ्रू विच द रिवर फ्लोज, अब बताइए तो नीचे कमेंट सेक्शन दैट गंगा कौन से 5 मेजर स्टेट से फ्लो कर रही है। तो ओवरऑल अगर देख लीजिएगा यहाँ पर जो इन 5 स्टेट्स में ना जहाँ से गंगा फ्लो करती है, इन 5 स्टेट्स में जो सीवेज का ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 100% अभी भी नहीं है, मात्र 40% रीजन में ही कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। देखो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड होना इज डिफरेंट थिंग, और उसका कितना उससे एक्चुअली लेवल में कितना ज़्यादा वेस्ट को ट्रीट किया जा रहा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे बोला गया है दैट जितने 5 मेजर स्टेट्स है जहाँ जगह से गंगा फ्लो करती है वहाँ पर अगर देख लीजिएगा सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी मात्र ओनली 40% है। इनफैक्ट उत्तराखंड एकमात्र, इट इज़ द ओनली स्टेट विथ सफिशिएंट ट्रीटमेंट कैपेसिटी। तो सवाल होता है दैट ये जो रिवर्स पोल्यूट हो रहे हैं इसको अनपोल्यूट या फिर लेस पोल्यूट या फिर करने में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस किए जा रहे हैं। देखो सबसे जो मेजर चैलेंजेस है, वाइडर चैलेंज में बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है दैन दैट टू इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेशंस। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेशंस मतलब जिस रीजन में ये मॉनिटरिंग स्टेशंस है वो सब रीजन की बात की जा रही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो आपको पता ही है क्या होता है ना, दैट कभी भी अगर एक्सेसिव एल्गीज हो जाती हैं वाटर बॉडीज़ में, और एल्गीज क्यों ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा होता है ना। हम लोग जो वेस्ट मटेरियल्स फेंकते हैं तो उसके कारण एल्गीज जमा वरा हो जाने के कारण सारा जो ओशंस या फिर रिवर बॉडीज़ का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो बैक्टीरियाज ही
कंज्यूम कर लेते हैं। तो मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही कम और ये छोड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। और वो बड़ा चैलेंज है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लैक्स मॉनिटरिंग ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड डिसमिनेशन रिमेन्स चैलेंजिंग। देखो, जो जहाँ तक हम लोग बात करें डेटा कलेक्शन और डिसमिनेशन के बारे में, तो वो भी जो अथॉरिटीज़ है ना, वो भी प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रही हैं। तो जब ये सब होगा ही नहीं तो फिर कैसे आप प्रॉपरली इसको क्लीन करोगे? तो इसीलिए वे अहेड बोला गया है दैट क्यों ना हम लोग इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करें। वेस्ट टू वेल्थ के बारे में बोला जा रहा है दैट जो वैसे मटेरियल जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, या फिर वैसे मटेरियल जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज ऑफ द वैल्यू, क्यों ना हम लोग का वो किया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने बीच बीच में सुना होगा दैट बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से कुछ लोग जो है चेयर टेबल बना रहे हैं, है ना, प्लास्टिक वेस्ट से, राइट। तो क्यों ना उन लोग को ही असाइनमेंट गवर्नमेंट दे दे दैट आप लोग प्लास्टिक टेबल चेयर बनाओ और वी विल बी पेइंग यू फॉर दैट, राइट। सो इस टाइप से बोलने से कहीं ना कहीं हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, राइट। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के बारे में बोली जा रही है। रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है इनकी एनुअल रिपोर्ट ऑन इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड डिफरेंट अदर मटेरियल। और इसमें ये बोला गया था, देखो भाई, रेडियो एक्टिव मटेरियल और कंटामिनेट डिवाइसेस जो है दे आर एंटरिंग इनटू द स्क्रैप्स रिसाइकलिंग चेन पोजिंग सेवरल हेल्थ हैजार्ड। मतलब क्लियरली ये बोला गया है दैट हम लोग जो ऐसे कूड़ा कचरा फेंक देते हैं ना, उसमें क्या हो रहा है दैट उसमें इनडायरेक्टली अभी धीरे धीरे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी उस कूड़े कचरे को कंटामिनेट कर रहे हैं, जिसके कारण ये लॉन्गर रन में एक बहुत सीवियर हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं ये बतलाना चाहता हूँ दैट आपने जो वेरियस आपने जो वेरियस पोल्यूशन पढ़ा है, अपनी पढ़ाई की है, तो क्या आपने उसमें रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो दिस इज अ हाई टाइम फॉर यू टू गो थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन, एक नया स्टडी ने सजेस्ट किया है दैट अराउंड 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स, जिनका वे है रफली अराउंड 2 मिलियन मेट्रिक टन्स, दे आर करेंटली अफ्लोट इन द ओशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, और बोला जा रहा है अगर हम लोग कोई भी एक्शन ना ले इस 2 मेट्रिक टन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स जो क्या ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ ये 2040 तक कहा जा रहा है अभी जो 2 मिलियन मेट्रिक टन है वो शायद 6 मिलियन मेट्रिक टन तक ओशंस में जा सकता है। तो सवाल होता है माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है। देखो, माइक्रोप्लास्टिक्स एकदम वो छोटे छोटे प्लास्टिक के साइज़ है जो कि 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर वाले साइज़, देख रहे हो कितने छोटे छोटे साइज़ है, दिखता है आंख से बिल्कुल, राइट। तो ये बेसिकली इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, और इवेंचुअली क्या हो जाता है ना, आप खुद सोचिए, वहाँ के मरीन ऑर्गेनिज्म जब खाते हैं ना तो इसको भी कंज्यूम कर लेते हैं वो लोग। अब उनको क्या पता, उन लोग का मछलियों का कौन सा डॉक्टर होता है भाई, है ना, दैट उन लोग के पेट से वो ऑपरेशन करके निकाले, राइट, नहीं ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट इसी के कारण तो बोला गया है दैट माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन जो है एक ऐसा सीवियर पोल्यूशन है जिसकी रिलेटेड अगर कुछ रिपोर्ट में फाइंडिंग देखिएगा तो आप भी शॉक हो जाइएगा। बोला जा रहा है 1990 से लेकर 2005 तक द नंबर ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स मोर और लेस फ्लक्चुएटेड ड्यू टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज मेजर्स, जैसे मार्पोल एनेक्स 5 जिसने इन्फोर्स करवाया लॉज अगेंस्ट डंपिंग ट्रैश एट सी। तो 1990 से लेकर 2005 तक अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली प्लास्टिक पार्टिकल्स फ्लक्चुएशन ही हमें देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली मार्पोल एनेक्स 5 के जैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बाद अनडाउटेडली ये घटा है। कंसंट्रेशन अगर देख लीजिएगा ऑफ द प्लास्टिक पार्टिकल्स इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन द ओशंस, दे हैव स्काई रॉकेटेड इन द ओशंस सिंस मिड 2000। और बोला जा रहा है दैट सामने आने वाले समय में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और इफ़ द वर्ल्ड फेल्स टू टेक एनी ड्रास्टिक एक्शन इस इशू के बारे में, कहा जा रहा है दैट देयर विल बी 2.6 फोल्ड टाइम्स इंक्रीज इन द प्लास्टिक फ्लो बाई 2040। वो तो खैर हम लोगों ने पहले ही रिपोर्ट में डिस्कस भी किया है।
राइट। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लियरली बोला है दैट अराउंड 34 लाख टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है इसको इंडिया में जनरेट किया गया था 2019-20 में, जो क्या अगर 2019-20 से 5 साल पहले दैट इज़ 2015 से लेकर या फिर 2014 से लेकर 2019-20 तक अगर देख लीजिएगा तो उस 5 ही साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो 5 साल में अगर कोई चीज़ें डबल हो रही है तो समझ रहे हो, मतलब अगर आज उसका क्वांटिटी है 10 तो 5 साल बाद अगर उसका कितना हो जाएगा 20, बट नेक्स्ट अगेन 5 साल बाद कितना हो जाएगा 40, नेक्स्ट अगेन 5 साल बाद 80। तो जस्ट सी 5 5 5 15 साल में ये 8 गुना बढ़ गया है। तो मैं जस्ट आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहा हूँ दैट हाँ जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी इसी रेट्स में ही बढ़ेंगी, बट यस दिस इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और एयर पोल्यूशन भी 2 तरीके का होता है। एक तो आप जब बाज़ार में जाते हो, जब बाहर में रहते हो तो वो हो गया आउटडोर एयर पोल्यूशन, बट एक होता है इंडोर एयर पोल्यूशन। ना सवाल ये होता है दैट हम लोग इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया का मतलब एयर क्वालिटी देख लीजिएगा इंडोर वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, और कहा जा रहा है एक स्टडी के थ्रू दैट 2 साल के नीचे जो बच्चे हैं ना उनका ब्रेन ग्रोथ हैम्पर हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली एक्चुअली देखो जो इनिशियल फेज़ जो होता है ना बच्चे के लाइफ टाइम का वो वाला फेज़ होता है जहाँ पे बच्चा सीखता है नया कुछ चीज़ें, है ना। अब इस फेज़ में अगर आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो जिससे बच्चा प्रॉपरली उनका लंग्स ही खराब हो जाए, तो अब देखो एक बड़ा इंसान का लंग्स डिफरेंट है, मेरा आपका शायद लंग्स बहुत बड़ा हो गया है, राइट। बट एक छोटा नवजात शिशु 1-2 साल के बच्चों का लंग्स क्या होगा यार, बहुत छोटा होगा। अब हम भी बाहर जा रहे हैं, वो बच्चा भी बाहर जा रहा है, हम भी बाहर जाके वो एयर को इनहेल कर रहा है, वो बच्चा भी कर रहा है। बट जब वो बच्चा उस एयर को इनहेल कर रहा है ना, तब वो पॉल्यूशन को भी इनहेल कर रहा है उसके साथ साथ, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया है दैट अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट, अगर देख लीजिएगा रफली अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा इन्फेंट्स 2019 में इन बच्चों की मृत्यु हो गई है बर्थ के 1 महीने के बीच में ही, और उसका मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन जो कि आउटडोर एज वेल एज इंडोर। इनफैक्ट हर तीसरा बच्चा जो दिल्ली में है ना उसमें उसका कुछ ना कुछ लंग्स डिजीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है इंडोर एयर पोल्यूशन किस किस फैक्टर्स के कारण क्रिएट होता है। एक तो देखो आउटसाइड का जो एयर वो जब इन आपके घर में घुस जाता है तो होता ही है, बट घर में चूल्हा जलाया जाता है, टोबैकोज कंज्यूम करना भी एक बहुत घातक चीज़ होता है। घर जब साफ़ करते हो तो डस्ट तो होता ही है ना, तो देखो इसको तो खैर हटाया नहीं जा सकता, इसको तो रोका जा सकता है ना, मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। वॉल एंड फर्नीचर से भी बहुत समय हम लोग को पोल्यूशन हमें फेस करना पड़ता है। अगरबत्ती जो जलती है बहुत समय वुड या फिर पेपर को बर्न किया जाता है घर के लॉन्स में ही, जिसके कारण इंडोर एयर पोल्यूशन हम लोग को फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या है हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला पब्लिक अवेयरनेस। हम लोग को अगर देखो लोगों को जब तक अवेयर ही नहीं करोगे तब तो लोग घर के भीतर सिगरेट फूकेंगे ही, राइट। लोगों को अगर अवेयर ही नहीं करोगे दैट देखो भाई आपके पास अगर चूल्हा है तो आप गैस लीजिए क्योंकि गैस से पोल्यूशन कम होता है, तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है ना जी, है ना। वही बोला गया दैट हम लोग को अगर कुकिंग स्टोव है तो यस हम लोग को उसको डिज़ाइन को इम्प्रूव मॉडिफाई करना पड़ेगा। घर में वेंटिलेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ग्लोबल इनिशिएटिव का हम लोग को पार्ट बनना पड़ेगा, जिससे क्या फ्यूल का जो यूजेजेस का जो पैटर्न है इस पैटर्न को हम लोग एनालाइज करके चेंज कर सके। नेक्स्ट, फ्लोटिंग गार्डन्स मेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। सुनने में अजीब लग रहा है ना। नाउ एक्चुअली में हुआ क्या है, देखो अगेन ये भी पोल्यूशन से ही रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पोल्यूशन है वो है जो इन्वायरमेंट को होता है, राइट। दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अगर बात करें तो उसके कारण एक बहुत बड़ा पोल्यूशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि प्लास्टिक्स से होता है।
राइट नाउ सिंगापुर में क्या है ना, कुछ कुछ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स जो है वो वहाँ के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं दैट आप अपने प्लास्टिक बॉटल्स को फेंको मत, बल्कि आप उसका एक मिनी फ्लोटिंग गार्डन बना दो जिसका नाम है चिनम्पाज ना। ये चिनम्पाज का जो आइडिया कहाँ से मिला, ये चिनम्पाज का आइडिया देखो, इसका ओरिजिन है मेक्सिको के रीजन में, जहाँ पे वहाँ के लोगों ने आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड बनाना स्टार्ट किया था अपने लेक्स में, है ना। तो अब यहाँ इससे भी तो आइलैंड्स बन सकता है ना, तो वही तो बोला गया यूजेजेस। दिस कैन बी यूज एज एन इनोवेटिव एग्जाम्पल टू रिसाइकिल एंड रीयूज प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स भी रिसाइकिल हो जाती है, रीयूज हो जाती है, एंड गार्डन का भी गार्डन बन गया, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो क्या पोल्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। तो चलिए इसके साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।